जय श्री कृष्ण। नमस्तस्यै शिवाय शवार्णे सौभाग्यम संतति शुभा प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणाम हरवल्लभे। अर्थात शिवा को नमस्कार जो हमारे सौभाग्य और संतति को शुभ बनाती है, वह हर की प्रिया नारियों को भक्ति से युक्त करे। यह है करवा चौथ में माँ करवा को प्रसन्न करने का अभूतपूर्व मंत्र। साथ ही चंद्रमा पूजन के समय बोला जाने वाला मंत्र है सौम्य रूपम महाभाग मंत्र राज द्विजोत्तम मम पूर्व कृतम पापम औषधीश क्षमस्व में। अर्थात मन को शीतलता पहुँचाने वाले, सौम्य स्वभाव वाले, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सभी मंत्रों एवं औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व के जन्म में किए गए पापों को क्षमा करें। यह दोनों मंत्र करवा चौथ के दिन निरंतर स्तुति में, निरंतर मनन में, निरंतर श्रवण में रखे जाते हैं। इन मंत्रों के द्वारा ही होती है करवा चौथ के व्रत की पूर्णाहुति। शास्त्रों से निकले यह मंत्र कहीं ना कहीं हमें जीवंत ऊर्जा देते हैं और हमारी पूजा को पूर्ण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे चलते हैं। कार्तिक मास अध्याय 10वें का श्रवण आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसका कारण है कि जो लोग एकादशी से ही स्नान आरंभ कर देते हैं, उनके लिए करवा चौथ के पावन पर्व पर ही अध्याय 10 स्वतः ही आ जाता है। तो चूंकि करवा चौथ है जैसा पर्व है, तो हम आज कार्तिक मास के 10वें अध्याय का ही श्रवण करेंगे, जिसमें पुराणोक्त करवा चौथ की कथा आती है। कथा सुनने से पूर्व हम करवा चौथ का महत्व, करवा चौथ पूजन की विधि, निषेध, 16 श्रृंगार, दान तथा कैसी हो करवा चौथ के दिन की हमारी दिनचर्या, और अंत में जानेंगे कि कौन सी है वह भेंट जिसे एक पति यदि अपनी पत्नी को देता है तो उससे सौभाग्य और आयु में वृद्धि होती है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं करवा चौथ के महत्व की। तो करवा चौथ विषय है आस्था और विश्वास का। स्त्री व्रत करे और पति की आयु लंबी हो सकता है आधुनिक समाज के पक्षधर उनको यह बात हास्यास्पद लगे, वे इस पर कुतर्क भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम पुरातन की ओर जाएं तो अनादिकाल से ही इस परंपरा का निर्वहन होता आया है। महाभारत में भी द्रौपदी जैसी विदुषी महिला द्वारा अपने कुल की रक्षा हेतु किया गया करवा चौथ का व्रत इसका प्रमाण है। पुराणों में स्थित तथा आज भी लोग अपने आस्था के द्वारा हुए चमत्कारों को सुनाते हैं। तो यह करवा चौथ आस्था एवं विश्वास का पर्व है लक्ष्मी पूजन से पूर्व गृह लक्ष्मी की सामर्थ्य को परखने का। यदि आपने कार्तिक महात्म्य अध्याय 4 को सुना होगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के कृच्छ, अतिकृच्छ, सांतपन इत्यादि विभिन्न प्रकार के व्रतों का विवरण आया है। यदि आप इस व्रत को देखेंगे, सूर्योदय से प्रारंभ होकर चंद्रोदय तक चलने वाला यह व्रत भी एक प्रकार का कृच्छ व्रत ही है, जिसका बिना जाने ही स्त्रियां प्रतिवर्ष पालन करती हैं और उसकी ऊर्जा को हर वर्ष वह अपने कुल में, अपने जीवन में देखती हैं। तो सूर्योदय से प्रारंभ होकर चंद्रोदय पर समाप्त होने वाला यह व्रत किस प्रकार किया जाए, क्या है इसको पूर्ण करने की शास्त्रोक्त विधि, वह मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताती हूँ कि इस दिन व्रती स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल इत्यादि का सेवन कर स्नान करना चाहिए। जिन स्थानों पर लोक व्यवहार में सर्गी इत्यादि का चलन है वो इसका पालन करें, अन्यथा सुबह जल इत्यादि ही लेकर मन ही मन व्रत करने का संकल्प धारण करें। एक दिन पूर्व ही सिर धोकर बालों को श्रृंगारित करें, मेहंदी इत्यादि से स्वयं को सजाएं, लाल वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण करें। दिन में तुलसी जी की पूजा, माँ गौरी के विभिन्न रूपों की कथाएं अवश्य सुनें, कीर्तन, सत्संग इत्यादि के द्वारा अपना समय व्यतीत करें। प्राय 5 से 7 के मध्य करवा पूजन का मुहूर्त होता है। यथाविधि मुहूर्त देखकर करवा पूजन करें। चंद्र दर्शन के पश्चात अपना व्रत खोलें। अब करवा पूजन की विधि जानते हैं। तो सूर्यास्त के पश्चात एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, पीले चावलों का अष्टदल कमल बनाएं, अन्यथा चावल की ढेरी लगाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में सर्वप्रथम गंगा जल की कुछ बूंदें डालें, थोड़ी हल्दी, चावल, चांदी या सामान्य सिक्का
अब लोटे को जल से भर दें। ध्यान रखें लोटे का सिर कलावे से बंधा हुआ हो। अब आम या अशोक के पत्ते लगाकर लोटे पर एक कटोरी में पलाश के पत्ते पर चांदी के सिक्के की चंद्र देवता के रूप में स्थापना करें। यदि पलाश का पत्ता न मिले तो सफ़ेद चंदन से स्वस्तिक बनाकर उस पर चांदी का सिक्का रखें। पास में गणेश जी की मूर्ति, यदि चौथ माता की तस्वीर हो तो वह स्थापित करें, अन्यथा दीवार पर ही शुभ वस्तु जैसे हल्दी, कुमकुम इत्यादि से प्रतीक रूप में चौथ माता का चित्र बना लें। अब जल, कच्चे दूध, चंदन, कुमकुम, अक्षत, मेवे, फल एवं मिठाइयों द्वारा विधिवत पूजन करें। अब जल, कच्चा दूध, चंदन, कुमकुम, अक्षत, मेवे, फल एवं मिठाइयों द्वारा विधिवत पूजन करें। खजूर, सिंगाड़ा, पेठा, मूंगफली इत्यादि यदि आप चढ़ा सकते हैं तो ये देवी माँ पर अवश्य चढ़ाएं। करवा माँ इनसे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पूजन के उपरांत माँ की आरती करें। माँ को गाय के गोबर से बने उपले पर घी की धूप, मिठाई, मेवा इत्यादि की आहुति दें। इसके पश्चात कथा सुने। लौकिक कथा जिसे हम प्रत्येक वर्ष सुनते हैं उसे आप अवश्य सुने। जो आपके यहाँ क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में चलती है उसे आप सुने, लेकिन पुराणोक्त कथा का आप अवश्य श्रवण करें, उसे याद रखें और प्रतिवर्ष उस कथा को अवश्य सुने। ध्यान रखिए पुराणों में आई हुई कथाओं का एक अपना ही अलग और अलौकिक महत्व होता है, जिसको सुनकर हमें कहीं ना कहीं एक जीवन ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही हमारे पुराणों से निकली हुई कथाओं को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको पुराण से निकली हुई वह कथा सुनाऊंगी, उसे आप अवश्य सुने, वह सभी को सुनावें। इसके बाद धरती पर जल के छींटे मार हल्दी से स्वस्तिक बनावें। स्वस्तिक 2 अंगुली से बनाया जाए। अब उस स्वस्तिक पर थोड़े अक्षत रख, इस पर जो भी सुहाग के सामान आप भेंट करने वाले हैं, यदि आपने सुहाग के 16 सामान को आप नहीं जानते हैं, उनसे आप परिचित नहीं हैं, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सुहाग के 16 श्रृंगार कृष्ण चक्षु पर आप देख सकते हैं। इन 16 चिन्हों को प्रत्येक स्त्री को जानना भी आवश्यक है। साथ ही समय समय पर इन वस्तुओं में से अगर 16 वस्तुएं नहीं तो तकरीबन 10 चीज़ों का आप अवश्य दान करें और इनको अपने शरीर पर भी धारण करें। तो इसके पश्चात जो करवा आप लेने वाले हैं वह करवा, आजकल स्टील के करवा देने का चलन हो गया है, तो वह स्टील का बर्तन आप न दें। या तो वह कोई शुभ धातु तांबा अथवा पीतल हो, अथवा जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में बतलाया गया है जो शगुन होता है वह मिट्टी के करवे का ही होता है। मिट्टी का करवा जो कि डंडीदार होता है और उस पर ढक्कन भी होता है। उसके भीतर गेहूँ भरा जाता है तथा दक्षिणा स्वरूप उसमें कुछ ना कुछ चांदी की अथवा पैसे उसमें रखे जाते हैं। यह सामग्री करवा माँ के नाम से, गौरा माँ के नाम से आप अपने से बड़ी किसी भी सुहागन स्त्री, जो आपकी सासू माँ हो सकती है, ननद हो सकती है, जेठानी अथवा अन्य कोई भी सुहागन स्त्री हो सकती है, उसको आप दें। हाथ में पल्लू लेकर, पल्लू में थोड़ा जल लें, थोड़ा अक्षत और थोड़ी हल्दी लेकर सुहाग की सामग्री उस स्वस्तिक पर रखकर आप चारों ओर 14 बार घुमाएं। सामग्री को मन ही मन करवा माँ के स्वरूप में किसी सुहागन को देने का आप संकल्प करें। श्रृंगार के रूप में आप जैसी भी सामग्री देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा वैसी ही सामग्री आपको आने वाले भविष्य में प्राप्त होगी। मैंने पहले भी अपने वीडियो जैसे बनाया था, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। तो उसमें लक्षण दान देने वाले की, तो उसमें बताया है कि जो भी वस्तु हम दान करते हैं वह लौटकर हम तक ही आती है, तो हम जैसा देंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे। तो अपने आगामी भविष्य को सुरक्षित रखने का यह बहुत आसान तरीका है। दान एवं व्यवहार सदैव ऐसा करें जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। तो आइए पूजा विधि के पश्चात अब हम सुनते हैं शास्त्रोक्त कथा। कथा के पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे एक पति द्वारा पत्नी को यदि भेंट दिया जाए तो पत्नी के सौभाग्य में और पति के आयु में वृद्धि होती है। अब हम सुनते हैं शास्त्रों में आई हुई करवा चौथ की कथा, जो कि 10वें अध्याय के रूप में कार्तिक मास के महात्म्य में आती है। तो राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे महामुने, कार्तिक मास में आपने विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा, अब यदि इस मास में और भी देवताओं का व्रत तथा पूजन होता है तो वह भी कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, सप्तमी तथा अष्टमी को
अहोई देवी का तथा अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। अब हम मनोवांछित फल देने वाला, अति पवित्र, पापों का नाश करने वाला तथा पुण्य को बढ़ाने वाला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत कहते हैं। यह व्रत स्त्री तथा पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। प्रत्येक स्त्री विवाहिता, विधवा, सावित्री, कुमार, प्रौढ़, बाला, कन्या 8 वर्ष से अधिक की हो सकती है, उसे अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। जो स्त्रियां मोह से इस व्रत को नहीं करती हैं उनको वैधव्य दुख सहना पड़ता है। जो कुमारियां इस व्रत को करती हैं उनको अच्छे पति प्राप्त होते हैं और जो विवाहिता करती हैं उनका पति बहुत बड़ी आयु को प्राप्त होता है। चतुर्थी को प्रातःकाल स्नान कर अपना नित्य नियम करें, फिर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन व व्रत का संकल्प करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन, चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। इसके पश्चात 1 मुट्ठी अन्न गणेश जी को, शेष कुल वृद्धा को देवें। नववधू के लिए व्रत विधि कहते हैं। तीज को सिर स्नान करे, रात्रि को दातन करके सुख से सो जाए। फिर चौथ के दिन सूर्योदय में नदी आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करे, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करे। सायंकाल को महोत्सव करे। तब राजा पृथु पूछने लगे, भगवान महोत्सव किस प्रकार करना चाहिए? नारद जी कहने लगे कि स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टक रख घी से दीपक जलावे। सब पात्रों में कलश रखे, अपना पात्र हाथ में लेकर यह प्रार्थना करे, हे सौभाग्य, ये करवा हमारे हाथ से लो। हे कर्म वाली, हे नेत्र की ज्योति देने वाली, यह दीप ले। ऐसे 9 बार करे। 10वें बार कहे कि हे वाले, यह करवा ले, जिससे हम पर और तुम पर गणेश जी प्रसन्न हो। इस प्रकार 21 बार दक्षिणा सहित करना। फिर यह सब करवे गुरु, वृद्धजनों अथवा ब्राह्मणों को दे। इसके पश्चात ब्राह्मण से कथा सुनकर और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे। तत्पश्चात भोजन करे। जो कोई स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती उसका चिरंजीवी पति भी नाश को प्राप्त होता है। राजा पृथु पूछते हैं कि 12 महीनों में गणेश जी का व्रत समान है, फिर कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए विशेष रूप से क्यों है? यह व्रत मृत्युलोक में कब प्रकाशित हुआ? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? नारद जी कहने लगे कि भद्रावतीपुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके देवहोम, सुशर्मा, जय शर्मा तथा सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और देवांगना समान बीरमती नाम की एक कन्या थी। बीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हुआ। दोनों बड़े प्रेम से रहा करते। एक दिन घर बैठे अचानक देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर बीरमती रोने और चिल्लाने लगी। तब उसके 4 भाई तथा माता पिता वहां पर आए। सारा पुर दुख रूपी समुद्र में डूब रहा था। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य जी भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हो गई? तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, बस उसी पाप से विधवा हुई है। पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि सब देवता इकट्ठे होकर दैत्यों का नाश करने का उपाय सोचने लगे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजयी होने पर सब देवता गणेश जी से कहने लगे कि वर मांगो। तब गणेश ने कहा कि कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को जो स्त्री व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो और जो नहीं करे वह विधवा। इसलिए इस व्रत को अवश्यमेव करना चाहिए। तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण विधवा हो गई। अब भी यदि व्रत करे तो इसका पति जीवित हो जाएगा। पुलस्त्य जी तो यह कहकर चले गए और वीरमती ने अपने विश्वास पर अपने मृतक पति के शरीर को तेल में रखवा दिया। कार्तिक मास आया तो विधिवत व्रत किया और कथा सुनी। रात्रि को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान दिया तो इस व्रत के प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जी गया। इसलिए स्त्रियों को सौभाग्य और संतति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा के न सुनने से व्रत का फल आधा रह जाता है और पढ़ने व सुनने वालों को अनेक गौदान का फल प्राप्त होता है। तो यह है शास्त्रों में आई हुई शास्त्रोक्त कथा, जिसका प्रतिवर्ष यदि हम नियमित रूप से उनका नाम लेते हुए, ऋषियों का नाम लेते हुए, जो जिनके पति को चिरंजीवी होने का वर मिला, जिनका प्रति मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः जीवित हो गया, उनकी कथा को यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं और अपना विश्वास यदि उन पर बनाते हैं तो हमें अवश्य ही कहीं ना कहीं एक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताती हूँ वह भेंट जिसे यदि कोई पति अपनी पत्नी को प्रत्येक करवा चौथ पर देता है तो उससे
पति की आयु और पत्नी के सौभाग्य में वृद्धि होती है। भेंट बेशक वह छोटी सी है, लेकिन अत्यंत ही शगुन की मानी जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत में उस वस्तु को दिया जाता है। तो वह वस्तु कोई आभूषण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई किसी भी प्रकार की ऐसी महंगी वस्तु न होकर एक छोटी सी वस्तु जिसे हम पान के नाम से जानते हैं। मीठा पान जो कि अत्यंत ही शगुन का माना जाता है। साथ ही पान एक औषधीय गुणों से संपन्न वस्तु है। उसमें देखा जाए, अगर आप पान को देखेंगे तो उसमें नवग्रह की समस्त चीज़ें मौजूद होती हैं। हरा पान अपने भीतर गुलकंद की लालिमा, कत्थई रंग की मेहंदी जैसा रंग, सुपारी जो कि गणेश जी का प्रतिनिधित्व करती है, इलायची, लौंग। आप पान की प्रत्येक वस्तु को यदि गहराई से देखेंगे तो नवग्रह की वस्तुएं उसमें समाहित होती हैं, लेकिन मिठास के साथ। तो यदि एक पति अपनी पत्नी को पान भेंट करता है, मीठा पान यदि देता है या अपने हाथ से खिलाता है, तो दोनों के ही सौभाग्य और आयु में वृद्धि होती है। पुरुष की आयु में और महिला के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस दिन प्रत्येक पति यह अवश्य याद रखे कि उसे अपनी पत्नी को अन्य वस्तुएं आप भेंट में दें, जो भी आप चाहें, लेकिन अपनी पत्नी के लिए पान इस दिन अवश्य भेंट में दें। सुहाग के चिन्हों में पान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भेंट के रूप में आप इसी वस्तु को अपनी पत्नी के लिए दें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, तथा सभी को इस वीडियो को, प्रत्येक सुहागिन स्त्री जो भी आपसे जुड़ी हुई है उन सभी को इस वीडियो को भेजिए, ताकि वह भी इस पावन कथा को सुनकर तथा शास्त्रोक्त विधि को जानकर पुण्य लाभ ले सके। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।